वेलकम टू मुस्का चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बादामी बीफ कढ़ाई बादाम के टच के साथ एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है, क्रीमी और बटरी। बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ, अज्जा नोट कर लीजिए। गोश्त लेंगे, कुकर के अंदर 10 मिनट के टाइम के साथ इसको गलने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ हम एक पैन ले लेंगे और उसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने पर इनको ऑयल से हम निकाल लेंगे। उसके साथ एक छोटा जार ब्लेंडर का हम ले लेंगे और उसके अंदर इन सबको ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लेंगे। बादाम एक साफ़ बर्तन के अंदर थोड़े से पानी के साथ बॉईल होने देंगे। बॉईल हो जाएं तो इनको निकाल लेंगे और बहुत इजी ये पील ऑफ हो जाएंगे। इस तरह से 2 पीसेस में कटिंग कर लेंगे। कढ़ाई ले लेंगे और जो बाकी का ऑयल था वो इसमें डाल के गर्म कर लेंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर गोश्त जो हमने गला के रखा है वो हम अब इसमें डाल देंगे। अब इस ऑयल और लहसुन के साथ हमने गोश्त को ठीक तरह से भूनना है। इस चम्मच की मदद से रेगुलर हम इसको भूनते जाएंगे। वक्फे के साथ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये लगने ना पाए और प्रॉपर हमारा जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो उस तरह से ये तैयार हो जाए, भुना जा सके। अच्छी तरह से ये भुना जा चुका है। साथ ही इसमें अब हमने वो प्याज का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो सारा इस तरह से इसमें ऐड कर दिया है और अब इस पेस्ट को इस भुनाई के ड्यूरेशन में हमने साथ साथ ही इसको भून लेना है कि ताकि हमारा ये पेस्ट भी जो है वो प्रॉपरली भुना जाए, किसी भी चीज़ का इसमें कच्चापन ना आए और ना ही कोई इस तरह की कच्ची सी स्मेल है। गोश्त है तो उस तरीके से इसकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जैसे कि हमारा प्रोसेस है कि हमने इसमें टमाटर डालने हैं। तो टमाटरों के डालने के बाद जब वो थोड़े से पक जाएंगे, अगर आपके पास कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप उस टाइम पे 2 से 3 गिलास पानी के साथ इसको 40 मिनट पकने के लिए रखें। अब ये तकरीबन हमारा जो प्याज का पेस्ट था वो भी इसमें भुना गया और साथ साथ ही गोश्त भी भुना जा चुका है। अब इसमें टमाटर जो है वो इस तरह से स्लाइस कटिंग में हमने किए हैं और वो सारे इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको सेटअप दे देंगे। इस तरह से कुछ इसको सेट करके ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर जो हैं उन्होंने अपना छिलका जो है वो अलग कर लिया है। बहुत ही आसानी के साथ हम ये छिलका इसका बिल्कुल इससे हटा देंगे। सारे टमाटरों का इस तरह से हमने हटा दिया। अब इन टमाटरों को इस सारे गोश्त वगैरह के टोटल अमीज़े के साथ हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि टमाटर इसमें पूरे पक जाएंगे। टमाटरों के साथ गोश्त को भूनते जाएंगे और जब ये इस तरह से भुना जा चुका होगा फिर हम इसमें
मसाला जात ऐड करेंगे जो भी हमने आपको नोट करवाए हैं, लौंग, बड़ी इलायची और सब इसमें बादाम भी ऐड कर दिए, हल्दी, सब्ज़ मिर्च, कुटी लाल मिर्च, तमाम अज्जा हमने इस तरह से इसमें ऐड कर दिए। और अब सब्ज़ मिर्च और इस मसाले जात का बादाम के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब इन तमाम अज्जा के साथ, मसाला जात के साथ हम इस गोश्त को मज़ीद कुछ भुनेंगे। कढ़ाई में टोटल प्रोसेस जो है वो हमारा भुने जाने का होता है और इसी तरह तमाम अज्जा की इस गोश्त में लज़्ज़त भी आती है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया की खुशबू के साथ हम इसको दस मिनट के दम पे इस तरह से रखेंगे और ये चेक करेंगे। हमारा गोश्त तकरीबन टोटल मसाला जात के साथ इसमें पक चुका है, फुल भुना जा चुका है सब। अब इसमें फ्रेश मिल्क क्रीम मैं घर में तैयार करती हूँ। आपको अगर मुयस्सर हो तो ठीक है, नहीं तो बाज़ार से ले लीजिएगा आधी प्याली फ्रेश क्रीम, जिससे कि इसकी बोटियाँ बहुत क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इसका टेस्ट भी बहुत लाइम और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट बनता है, इसका फ्लेवर। इस तरह से ये सारी क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ सेक्शन। इस तरह से अब हमने इसके अंदर इस तरह क्रीम ऐड कर दी है और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। क्रीम इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी और एक क्रीमी सा टच इसका रेडी हो गया है। तैयार हो चुकी है हमारी बादामी बीफ कढ़ाई। इस तरह से अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, थोड़ी सी मैरिनेशन प्रिपेयर कर लेंगे और रोटी या नान के साथ नोश फरमाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।